हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स होती क्या है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डाटा का रो और कॉलम में हो, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है और इसकी नोटेशन कैपिटल लेटर से होगी, यानी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ क्लास +2, यहाँ नॉन मेडिकल। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसे हम क्या बोलते हैं? रो। ये हमारे पास क्या है? रो। ये R1 रो है और ये R2 है और ये हमारे पास वर्टिकली क्या है? कॉलम। ये C1 है और ये क्या है हमारे पास? C2 है। ठीक है, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास क्या है? 2 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। और ये जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, ये बोलते हैं हमें एलिमेंट्स। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज इनटू कॉलम। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सी मैट्रिक्स है 1 2 3 7 8 9। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3/3 है। ठीक है, पहला एलिमेंट है ये रो को इंडिकेट करता है और दूसरा हमारे पास कॉलम को। ठीक है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर 3 × 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ गया। तो इसमें टोटल 9 यानी 2 × 3 है भाई, 2 × 3 है, गलती होगी, यहाँ 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो 3 × 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या गया? 6 एलिमेंट। अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3 तो इसमें कितने एलिमेंट है? 6। जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसके रो कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। तो 2 × 2 इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो एलिमेंट है और इनका ओरिजिनल नेम क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, 3/3। ठीक है, और A11 का मीनिंग क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है, जैसे 2 1 है, ये जो पहला है ये रो को इंडिकेट करता है और दूसरा कॉलम को। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और इसको डोनेट हमेशा कैपिटल लेटर से करना है। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है और ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रीड करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो। इफ मैट्रिक्स हैज 1 रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 5 है। जिसमें रो एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से ही क्लियर हो जाता है, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो थी तो कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम। ए मैट्रिक्स हैज 1 कॉलम। ठीक है, जैसे हमारे पास 1 2 3। अब देखो इसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम तो एक है, तो 3 × 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब थर्ड टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, इफ नंबर ऑफ रोज and column
आर इक्वल। जैसे हमारे पास ये 1 बाय 1 है, एक रो है एक कॉलम है, 1 2 3 4, 2 बाय 2 है, दो रो है दो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 बाय 3 है। ठीक है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर जीरो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो देखो इसका डायगोनल हमेशा ऐसे ही है, ये नहीं डायगोनल मानना, लेफ्ट टू राइट अपर टू लोअर। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। ये भी डायगोनल एलिमेंट भी ऑलवेज क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे 2 बाय 2 की क्या होगी, 1 0 0 2। ठीक है, अब डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 2 0 0 2। ठीक है, इसमें क्या थे, डायगोनल एलिमेंट अलग अलग थे, इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे स्केलर मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 1 1 होंगे। ठीक है, इसे आई से नोटेशन करते हैं। जैसे I2 है तो 2 बाय 2 की आइडेंटिटी, अगर I3 लिखा हो तो 3 बाय 3 की आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसके कुछ ऑपरेशन देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक टाइप रह गई थी जीरो मैट्रिक्स, ये नाम से ही क्लियर हो जाता है जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसके सभी एलिमेंट जीरो। ठीक है, चाहे वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स हो, जैसे ये 2 बाय 2 की है, ये 2 बाय 1 की है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या था, एडिशन। जैसे हमारे पास एडिशन क्या है, ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 2 3 1 4। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, तो हमारे पास ए प्लस बी। एडिशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनके रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, मतलब ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं इक्वल हुआ तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। तो ऐड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 3 + 1 4 और 4 + 4 8। सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। 1 - 2 - 1, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 4 - 4 0। तो ये है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 2 3 1 4, वही दो मैट्रिक्स ले ली। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं है भी 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले तो मल्टीप्लिकेशन चेक करना है भी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल है तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को टिपिकल यही लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसको कर पाओगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 2, 2 × 1 2, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। अब सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, यानी पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 6, 4 × 1 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 11 10
और 16 + 9 25। तो ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है? तो आगे चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज को नोटेशन करते हैं ए डैश से। तो ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में। ये है 2/3 की मैट्रिक्स और ये क्या है 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके कुछ ऑपरेशन है जो याद रखने हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स में वापस आ जाएगा। और a + b का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। बस मल्टीप्लाई वाला याद रखना। अगर a × b का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? b' × a' के। क्लियर है? अब आगे चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसमें कुछ भी चेंज ना आए तो उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज करके देखो। पहले आप देख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ये पहली रो है AHG, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड रो है HBF, इसको भी, और थर्ड रो है GFC, इसको भी। अब देखो कोई चेंज तो नहीं आया ट्रांसपोज करके भी। A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया। सो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए तो A को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है? अगर A' इक्वल टू -A के आ जाए, जैसे A मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 -2 2 और 0। ये इक्वल तो आए नहीं, लेकिन अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दें तो देखो आ गया A' इक्वल टू -A के। तो A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A' इक्वल टू A आ जाए तो सिमेट्रिक है। अगर A' इक्वल टू -A आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और एक ये याद रखना है, अगर A + A' या उसका हाफ तो ये क्या होता है? ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर 1/2 A - A' उसका हाफ, तो ये चाहे हाफ हो चाहे ना हो तो वो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? बस इसमें एक टॉपिक रह गया, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब हम वो एक्सरसाइज करेंगे लास्ट वाली तो उसके साथ डीपली करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को 1-2 बार देखो और राइट डाउन कर लो तो आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।